जब तक इंद्रियां स्वतंत्र रहेंगी, यानी कि भटकाव में रहेंगी और मन को उसी ओर ले जाएंगी, कहने का तात्पर्य कि जब तक मन अनियंत्रित है, नित्य नए नए व्यंजन चाहिए, होटलों से मंगाना है, ऑर्डर करना है, नए नए कपड़े चाहिए, जबकि घर में कपड़ों का ढेर लगा रहता है, यानी फैशन परस्ती में। नई नई जगह घूमने के लिए चाहिए, पैसा हो या ना हो, देखा देखी जाना है, और वहाँ पर अपना जो एक आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया के हिसाब से फिर खर्च भी करना है, अपने सर पर या मन पर अब उसका बोझ भी लाना है साथ में। नए नए रेस्टोरेंट्स में जाना है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन लेने हैं। सभी में तो पंचतत्व है ना, उसका रूप रंग अगर बदल दिया तो फिर वो नहीं, आप ये लेना है, और उसकी फ़ोटो को फिर शेयर करना है सोशल मीडिया पर, और उनको भी उसमें लालच दिलाना है। नए नए पैकेजेज के रूप में अलग अलग जगह दौड़ धूप करना, और कभी कभी या नित्य अभक्ष्य भोजन है, मदिरापान है, चलता है सब, ऐसा कहते हैं। ये तो सब दकियानुसी है, जो पुराने लोग कहते थे, ये सब दकियानुसी। हाँ, तो हम सब स्वतंत्र हैं, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, हमें क्या कमी है। अगर कहीं कोई कठिनाई आ जाएगी तो पैसा है, ठीक कर लेगा। ये हमारी अप्रोच बहुत ज़्यादा है। जब तक ये भावनाएं मन में रहती हैं तो समझें कि मन इंद्रियों का गुलाम बन चुका है और बुद्धि का कोई भी वहाँ पर काम नहीं है। बुद्धि को, जैसे कि बुद्धि को उठा करके किनारे रख करके उसके ऊपर 2-4 मुट्ठी धूल झोंक फेंक दी है, ढक दिया उसको, तुम्हारा काम कोई नहीं है, तो तब तक जीवन अस्त व्यस्त ही रहेगा। भले ही व्यक्ति को यही लगे हम मॉडर्न हो चुके हैं, ये हमारी लाइफ स्टाइल है, हमें अपने हिसाब से जीने दो, लेकिन इसका जो परिणाम है घातक होता है। शरीर अगर वृद्ध भी हो रहा है तो बालों में डाई करनी है, कॉस्मेटिक्स सर्जरी के माध्यम से शरीर को युवा दिखाना है, लेकिन इन आंतों का क्या होगा, इस किडनी का क्या होगा, लीवर का क्या होगा, हार्ट का क्या होगा? वो तो जा रहे हैं, वो तो क्षीण हो रहे हैं। ये तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो इस प्रकार के समाज में रहता है या फिर उसका मन अनियंत्रित है। लेकिन जैसे ही वैराग्य की वृद्धि होती है, वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं कि संसार के भोगों से अरुचि ही कर दो, रूखा व्यवहार कर दो, दुर्व्यवहार करने लग जाओ, इससे वैराग्य नहीं कहते हैं। वैराग्य का तात्पर्य है कि जो आसक्ति है, जो रागद्वेष के रूप में जो आसक्ति है, इससे छुटकारा पाना, यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों के माध्यम से फिर अपने मन पर भी नियंत्रण करना। अगर ऐसा हो रहा है तो समझें कि वैराग्य जीवन में आ रहा है, उतर रहा है, और फिर उसका जीवन फिर आध्यात्मिक मार्ग की ओर स्वतः ही आगे को बढ़ने लग जाता है।